लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक लखनऊ में आयोजित हुई। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आम चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मायावती ने संगठन को कैडर और छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में मजबूत बनाने और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पुरानी कमियों को दूर करने को कहा है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने आम चुनाव में गठबंधन को लेकर भी अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में सतीश चंद्र मिश्रा एवं उनके भतीजे आकाश आनंद के अलावा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के कांधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। मायावती ने कहा कि पार्टी को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतनी होगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा, गठबंधन की वजह से लाभ की बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की न सही नीयत रखती है और न ही क्षमता, जिससे बहुजन समाज पार्टी के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहती है। मायावती ने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी व सांप्रदायिक राजनीति, द्वेषपूर्ण व अराजकता को प्रश्रय देने की वजह से सभी लोगों का जीवन त्रस्त और दुखी है। बीजेपी अब अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खो रही है, जिसकी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा, कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी की कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनके राज में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का, खासकर बहुजन परिवारों के सामने पालन पोषण की कठिनाई हो रही है। इन सब का प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा।